Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, in the following question is statement of adjacent and followed by the statement of reasons. Okay, आपका adjacent reason दिया है. Adjacent बोला quark forces said to be fundamental forces instead of strong nuclear forces. Reason is nucleons consisting of more fundamental particles known as the quarks. ठीक है, quarks होते हैं. Alright, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देख क्या लिख लीजिए. द की कॉन्सेप्ट न्यूक्लियर फोर्सेस की बात चल रही है या फिर न्यूक्लियंस लिख लीजिए. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियंस लिख लीजिए. न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियंस होता क्या पहले तो समझिए. न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, न्यूक्लियंस बोला जाता है. देखिए कोई एटम होता है, एटम्स का मान लीजिए जो अभी सबसे मोस्ट वैलिड एटॉमिक मॉडल है उसको हम यूज करते हैं. ठीक है, ये इस तरीके से आपका मान लीजिए कोई ऑर्बिटल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन सबके बाहर होंगे. ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, ये न्यूक्लियस है. ठीक है, न्यूक्लियस देखिए ये बहुत छोटा होगा ऑल्दो, लेकिन डायग्राम अच्छा बन जाए तो इसलिए बड़ा के यहाँ पर आपके न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं. किसके अंदर, आपके न्यूक्लियस के अंदर आपके न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं. न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. ठीक है, ये पूरी चीज की आपकी न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, आपके न्यूक्लियॉन्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन तो बाहर है. ठीक है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, न्यूक्लियर स्टडी की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ अंदर का ही स्टडी करते हैं. न्यूक्लियस की स्टडी को ही न्यूक्लियर फिजिक्स बोला जाता है. ठीक है, तो ये उसके अंदर की बात है. ठीक है, तो न्यूक्लियंस क्या हो कहलाते हैं, आपके न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियंस. अब बच्चों जो आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं प्रोटॉन्स होते हैं, ये किससे बने होते हैं. ठीक है, ये भी आपके क्वार्क से बने होते हैं. किससे, क्वार्क से. क्वार्क भी आपके देखिए डिफरेंट टाइप्स के क्वार्क होते हैं. एक होता है आपका अप क्वार्क, एक होता है आपका डाउन. ठीक है, अप डाउन होता है. एक होता है आपका टॉप, एक होता है आपका बॉटम. ठीक है, अप डाउन टॉप बॉटम. एक होता है आपका चार्म, एक होता है आपका स्ट्रेन्स. ठीक है, ये आपके कोर्स में नहीं है, ये सब आपको नहीं पता होना चाहिए. ठीक है, बट फॉर द इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया. ये क्या हो गया आपके क्वार्क से, क्या हो गया आपके टाइप्स हो गए. क्वार्क्स पे देखिए आपको, क्वार्क्स को हम अप डाउन की अगर बात करें, ठीक है, तो अप पर जो आपका चार्ज होता है वो 2e/3 के इक्वल होता है. देखिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के पहले लेक्चर में पढ़ा है कि जो आपका चार्ज होता है वो क्या होता है, ई का फंडामेंटल होता है. और 2/3 इस टाइप के फ्रैक्शनल अलाउड नहीं होते हैं. ठीक है, लेकिन ये मैं क्वार्क्स की बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो क्वार्क्स में पॉसिबल है. ठीक है, अप का 2e/3 होता है. ठीक है, और डाउन का आपका -e/3 चार्ज होता है. ठीक है, क्वार्क के लिए ट्रू है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए. क्वार्क को हम फंडामेंटल मानते ही नहीं, तभी तो हम वहां पर ट्रू नहीं बोलते हैं. ठीक है, क्वार्क आपका फंडामेंटल नहीं होता कभी भी. ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कोई न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ये फंडामेंटल है. ठीक है, क्वार्क तो भाई उसके आगे की स्टडी है. ठीक है, उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे अभी. ठीक है, ये आपके फंडामेंटल नहीं होंगे. ठीक है, क्वार्क को फंडामेंटल क्यों नहीं कहते, कोई ये भी बोल सकता है. क्वार्क को फंडामेंटल इसलिए नहीं बोलते ना, क्योंकि जो क्वार्क होते हैं वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक अप क्वार्क एग्जिस्ट कर रहा है, डाउन क्वार्क एग्जिस्ट कर रहा है. दिस इज नॉट ट्रू. क्वार्क कभी भी क्या होते हैं, इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं. ठीक है, क्वार्क ऑलवेज कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, जैसे देखिए अप क्वार्क होता है, नो डाउट मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन देखिए डाउन क्वार्क भी होता है. लेकिन अप क्वार्क सिंगली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ये कॉम्बिनेशन के थ्रू एग्जिस्ट करता है. जैसे देखिए आपका प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है आपका, प्लस ई के इक्वल होता है. इसका जो कॉम्बिनेशन होता है प्रोटॉन का वो यूयूडी के इक्वल होता है. यूयूडी मतलब इसका चार्ज 2e/3, इसका चार्ज 2e/3, कितना हो गया 4e/3. डाउन का कितना होता है -e/3, कितना हो गया आपका ई के इक्वल आ गया. तो टोटल चार्ज आपका ई के इक्वल आ गया. तो देखिए ये एग्जिस्ट करता है, यूयूडी एग्जिस्ट करता है, जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं. इंडिविजुअली अप एग्जिस्ट नहीं करेगा, इंडिविजुअली डाउन एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो इसलिए हम बोलते हैं क्वार्क आपके फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स नहीं है. क्यों नहीं है, रीजन क्लियर है. ऑलराइट, सिमिलरली न्यूट्रॉन के लिए भी होता है. न्यूट्रॉन का देखिए जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है आपका यूडीडी. यू कितना होता है आपका, देखिए न्यूट्रॉन का नो चार्ज, नेट चार्ज 0 के इक्वल होता है. यू का चार्ज है 2e/3, डाउन का चार्ज -e/3 -e/3. तो 2e/3 -2e/3 0 के इक्वल. तो ये आपका न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन बन गया. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करते हैं. अब अप और डाउन इंडिविजुअली एडजस्ट नहीं करते हैं, इसलिए मैं बोल सकता हूँ क्वार्क आपके क्या करते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं होते. फंडामेंटल आपका न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन्स होगा और इलेक्ट्रॉन्स होगा, यही आपके फंडामेंटल्स होंगे. ठीक है, इस तरीके से हम इसको यहाँ पर डिफाइन करेंगे. अब बच्चों देखिए क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन पर देखिए क्या बोला गया है, क्वार्क क्वार्क फोर्स, क्वार्क क्वार्क के बीच में फोर्स लगता है, बिल्कुल ट्रू है. ठीक है, इट इज सेड टू बी फंडामेंटल फोर्स, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. फंडामेंटल क्यों बोलेंगे, फंडामेंटल फोर्सेस तो वो होते हैं जो फंडामेंटल पार्टिकल्स के बीच में लगते हैं. ठीक है, और फंडामेंटल फोर्सेस की कैटेगरी है उसमें भी. ठीक है, हमने न्यूटन लॉ के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फोर्स आपके चार टाइप्स के होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, सॉरी स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्सेस. वो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं. ये क्वार्क क्वार्क फोर्स के फंडामेंटल नहीं है. ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या होगा, आपका रॉन्ग, अजर्सन आपका रॉन्ग हो गया. क्वार्क क्वार्क फोर्स इज सेड टू बी फंडामेंटल फोर्स इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो ये रॉन्ग है. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपका फंडामेंटल में आएगा. ठीक है, तो ये रॉन्ग है. रीजन पर लिखा है न्यूक्लियॉन्स कंसिस्टिंग ऑफ मोर फंडामेंटल पार्टिकल नोन एज क्वार्क. न्यूक्लियॉन्स आपका मोर फंडामेंटल पार्टिकल से एग्जिस्ट करता है, नो. ठीक है, यहाँ तक स्टेटमेंट ठीक है. न्यूक्लियॉन्स कंसिस्टिंग ऑफ क्वार्क्स ये ट्रू है, बट मोर फंडामेंटल पार्टिकल बोल दिया तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. क्वार्क्स आपके फंडामेंटल कभी थे ही नहीं. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. मोर फंडामेंटल पार्टिकल्स नोन एज क्वार्क्स.
फंडामेंटल तो हो सकते हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं होगा, दिस स्टेटमेंट इज नॉट रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज नॉट रॉन्ग, ठीक है। फंडामेंटल का मतलब होता है एलिमेंट्री, ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो न्यूक्लियॉन्स के अंदर आपके क्वार्क्स होते हैं बच्चों, ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, दिस स्टेटमेंट ट्रू, इसमें रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है बच्चों, पहला तो आपका बिल्कुल देखिए, पहला जो अजर्सन है, अजर्सन तो आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि वहां पर फंडामेंटल फोर्स की बात करेगी, तो ये फोर्स आपका फंडामेंटल नहीं होता है। न्यूक्लियॉन्स कंसिस्टिंग ऑफ मोर फंडामेंटल पार्टिकल, न्यूक्लियॉन्स यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये फंडामेंटल पार्टिकल यूडीडी यूयूडी से बने होते हैं, जो कि क्वार्क कहलाते हैं, ये स्टेटमेंट इसलिए ट्रू है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगा बच्चा, ट्रू हो जाएगा। तो अजर्सन आपका इनकरेक्ट है, बट रीजन आपका ट्रू है, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, अजर्सन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज ट्रू। ऑप्शन ही गिवन नहीं है, ठीक है, पहला तो हो नहीं सकता, बी भी हो नहीं सकता। इफ अजर्सन इज ट्रू स्टेटमेंट बट रीजन इज फॉल्स, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। अजर्स बहुत, ये भी रॉन्ग। तो बच्चों देखिए, कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इसका एग्जैक्टली जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो तो ये होना चाहिए कि अजर्सन इज ट्रू, अजर्सन क्या आपका ए इज ट्रू, ठीक है, सॉरी अजर्सन फॉल्स है, अजर्सन इज फॉल्स देखिए लिखा है ना, ठीक है, अजर्सन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, क्या लिख सकते हैं, बट आर इज ट्रू, रीजन ट्रू है, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। इन चारों में से जो आपको ऑप्शन गिवन कर रखे हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, ये चारों ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए, पांचों ऑप्शन ही बनाना चाहिए, अजर्सन इज, इफ अजर्सन इज ट्रू फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए, ऑलराइट, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो